देखिए, अल्लाह के नबी वही बात करें, आपने बड़ी इमोशनल बातें की हैं, तो मेरा ख़्याल इनफ है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा ना कि जब तुम गमज़दा हो तो मेरे गम देख लिया करो और तुम्हें रिलीफ़ मिल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट हदीस का ये, अल्लाह अकबर। अपनी बेटियों की तलाक देखना, 3 बेटियों की डेथ देखना, उनको अपने ही हाथ से दफनाना या उनकी डेथ को देखना, अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है वो द काइंड ऑफ अपोजिशन ही फेस्ड, क्या क्या टाइटल्स हमारे नबी को कहे गए। यानी एक सच्चे झूठे इंसान को भी झूठा कहा जाए तो उसको बुरा लगता है, एक चोर को चोर कहा जाए उसको बुरा लगेगा, लेकिन एक सच्चे तरीन इंसान को ये टाइटल मिलना कि ये कज़्ज़ाब है और उसको डिसऑनेस्टी का टैग लगाना कि ये कुछ जादू करता है, या ये कहना उसके बारे में कि शैतान, अल्लाह माफ़ करे, शैतान से ये चीज़ सीखता है, तो हाउ पेनफुल। और ताइफ वाला वाक़या तो पीक है ना, पीक है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया हज़रत आयशा को कि वो जो तुम्हारे लोगों ने ताइफ में मेरे साथ किया था वो वाक़या मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि वी कैन नॉट इमेजिन कि बच्चे आपको पत्थर मार रहे हैं और रिजेक्ट किया जा रहा है आपको। देखिए, हमने आज तक जितनी दावत का काम किया है, क्या कभी हमें कोई बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ी है? क्या हमने कोई पत्थर खाया है? क्या किसी ने हमें ज़ख्मी किया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परफेक्ट इंसान होने के बावजूद लोग के पास जा रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मुंह फेर रहा है। दिस इज़ अनइमेजिनेबल। और क्या आजिज़ी हमारे नबी की, यानी एक जुमला उन्होंने आज तक शिकायत का नहीं निकाला। इसी तरह दीगर अंबिया को आप देख लें, नूह अलैहिस्सलाम, यानी 950 साल और कितने चंद एक लोगों ने दावत कबूल की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह को क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे। यानी ऑलवेज़ ये रवैया कि मेरे से कोई गलती हुई है। यूनुस अलैहिस्सलाम का रवैया आप देखें, सुभान अल्लाह, ठीक है गलती हो गई, लेकिन ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह आप पाक है, आप ज़्यादती कर ही नहीं सकते, आपकी तरफ से इनजस्टिस हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ी ही ईमान अफरोज़ ये चीज़ें हैं। लेकिन ये कि वी हैव टू डिस्कस प्रिसाइजली कि कोपिंग मैकेनिज़्म, कीपिंग इन माइंड, जो आजकल साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं और मुख्तलिफ ये हमारे स्पीकर्स बता रहे होते हैं ना लोगों को कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अडॉप्ट। यानी मैं थोड़ा सा ऑडियंस को क्लियर भी कर दूँ कि कोपिंग मैकेनिज़्म से मुराद है एक ऐसा तरीका जो आप इख्तियार कर सकते हैं जिससे आप गम को कॉम्बैट कर सकें, फ़ाइट कर सकें, डिफ़िकल्टीज से डील कर सकें, तो उसको कोपिंग मैकेनिज़्म कहते हैं। तो सबसे पहले जो अली मेरे जहन में आता है, फिर मैं चाहूँगा आप भी इस पे कमेंट करें। व्हेन आई लुक एट प्रॉफिट्स लाइव्स, सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी मदद करती थी जब भी डिफ़िकल्टीज आती थी वो था क्लैरिटी ऑफ पर्पस। बिल्कुल। क्लैरिटी ऑफ पर्पस से मुराद मेरी ये है कि